कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करें सुरेंद्र शर्मा जी का। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करिए। बातें होंगी किसानों को लेकर, क्योंकि किसान क्या छत्तीसगढ़ में सरकार के या सत्ता के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी किसानों की है। विनोद वर्मा जी जिक्र कर रहे थे न्याय योजनाओं का, लेकिन मैं सुरेंद्र जी सवाल आपसे करती हूँ। न्याय योजना जिसके केंद्र में किसान है, चाहे वो भूमिहीन हो, चाहे वो धान के किसान हो, कोदो कुटकी, अलग अलग दलहन तिलहन, सारे किसानों को न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। इसकी परिकल्पना किस तरीके से साकार अब हो रही है और आकार कैसे लिया था? देखिए तृप्ति जी, सबसे मुख्य बात यह है कि इन सब चीज़ों की परिकल्पना आदमी अपने जीवन के अनुभव से लेता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना। उन्होंने अपने जीवन में कृषि करते हुए गांव की परिस्थितियों को जिस तरह से देखा, समझा, उसके अनुरूप एक व्यक्ति के अंदर कल्पना रहती है कि अगर मेरे को कोई शक्ति मिले, मेरे को कोई ताकत मिले तो मैं ये करना चाहूँगा। आमतौर पे ये होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सत्ता के पहले उनके विचार कुछ और होते हैं और सत्ता प्राप्ति के बाद विचार कुछ और हो जाते हैं। मगर मुझको ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी सत्ता में आने के पूर्व जो सोचते थे उसको उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में उसको क्रियान्वित किया। एक बात समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के विकास की अगर कल्पना करना है तो यहाँ पर लगभग 96% लोग कृषि से संबंधित लोग हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। इनकी उन्नति हुए बगैर छत्तीसगढ़ की उन्नति की कल्पना करना असंभव है। अब इसमें बात यह है कि अगर किसानों को उनके उपज का मूल्य नहीं मिलेगा, एक किसान के हिस्से से हम भी देख रहे थे कि लगातार हमारे नौजवान बच्चे गांव में 5 एकड़ 10 एकड़ खेती को छोड़ के रायपुर में रिक्शा चला रहे हैं, रायपुर में किराना दुकान में काम कर रहे हैं। मगर आज जब उन्होंने धान का भाव 2500 रुपये किया, जब खेती लाभ का धंधा बनने लगी, तो ये मुझको कहते हुए खुशी होती है कि बहुत सारे लड़के जो शहर से वापस गांव गए हैं, खेती को अपना व्यवसाय बना रहे हैं। फिर उसमें राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत विकल्प दिया। इस चुनाव में कितना फायदा होगा इसका? देखिए, इसका आप जनता की सेवा करेंगे, जनता का काम करेंगे, जनता के बीच में खुशहाली होगी, लाभ अवश्य होगा। और इसका प्रमाण ये है कि आने वाले समय में कितना लाभ होगा इसको प्रमाणित करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। नगर पालिका का चुनाव हमने जीता, सिर्फ 18 बार में तो चुनाव नहीं लड़ा। नगर पालिका का चुनाव लड़ा, जीते। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, लोकसभा हार गए। 5 उपचुनाव जीते। 5 उपचुनाव जितने हुए तो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी योजनाओं को, हमारी सरकार की योजनाओं को एक बार ही प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हम लगभग हर 6 महीने में उसकी पुष्टि, उसका जो 6 माही परीक्षा, तिमाही परीक्षा हम देते रहे हैं और मेरिट लिस्ट में पास होते रहे हैं।